नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह चौहान। हाल ही में मेरा आरएएस 2018 वाली परीक्षा में अंतिम रूप से ब्लाइंड कैटेगरी में चयन हुआ है और मैं पूर्णतः दृष्टिबाधित हूँ। मुझे दिखता नहीं है पूरी तरह, और यह मेरा आरएएस में दूसरा प्रयास था। आरएएस 2016 में मुझे फूड एंड सप्लाई सबॉर्डिनेट सर्विस अलॉट हुई थी, जो मैंने ज्वाइन नहीं की, और उससे पहले मैं पंचायती राज विभाग में 2013 से कार्यरत था। तत्पश्चात मेरी 2017 में रेलवे में डीआरएम ऑफिस रतलाम में सीनियर क्लर्क के पद पे पोस्टिंग हुई। तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ रतलाम में। मेरी आंखों की रोशनी जाने का कारण, मैं कक्षा 6 में जब पढ़ता था तो अचानक कक्षा में बैठे बैठे मेरी आंखों की रोशनी चली गई, और तत्पश्चात मेरे घर वालों ने इलाज करवाया, डॉक्टरों के पास गए, और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे अंधविश्वास होता है तो झाड़ फूक के चक्कर में पड़े, तो मेरी एक कान बेलिए से सुरमा वगैरह डाल दिया था, तो आंखें जीरो रोशनी हो गई थी। तो उसके पश्चात मेरे जीवन में बहुत निराशा आ गई, मैं क्या करूं। तभी मैं रेडियो सुनते सुनते मुझे पता लगा कि कोई संस्था होती है ब्लाइंड की, वो पढ़ाती है, तो मैं जयपुर गया उनके थ्रू, और वहाँ से मैंने कंप्यूटर सीखा, ब्रेल सीखा। वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से मैंने कंप्यूटर सीखने के बाद ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के बाद उस दौरान मैंने देखा कि कुछ ब्लाइंड आरएएस आईएएस अधिकारी होते हैं, तो क्यों ना मैं भी बनूं, और उनमें इन पदों में इतना काम होता है कि वो किसी का भी कार्य करवा सकते हैं, किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, समाज के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं। तभी से मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं भी ऐसा ही काम करूंगा। इसलिए मैंने 2016 की परीक्षा दी, लेकिन मेरी मन मुताबिक पोस्ट नहीं मिल पाई। 2018 में मुझे स्टेट सर्विस अलॉट हो जाएगी, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं, वो किसान हैं, मजदूरी भी करते थे, और मेरा भाई है जो मेरा सहयोग करता है। मेरी पत्नी मेरे लिए रिकॉर्डिंग करती है और मेरा पूरा सहयोग करती है। जब मेरी आंखें खराब हो गई तो हमारे गांव में लोग बोलते थे कि अब कुछ नहीं है, संसार गया, और फिर भी कोई ना कोई ईश्वर कुछ छोड़ता है, और एक चिंगारी जली और मुझे ब्लाइंड स्कूल का पता लगा, और मैं वहाँ गया और मैंने कंप्यूटर सीखा। बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता होगा कि ब्लाइंड कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है कि सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर बोलता है। मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ इसकी। जैसे मुझे अगर देवेंद्र लिखना है तो ऐसे देवेंद्र लिखूंगा, और ये बोलेगा, देखो देखो ऐसे। अगर गलत हो गया तो मैं हटा दूंगा। अगर फिर दोबारा लिखे, जैसे मुझे लिखना है मेरी पत्नी का नाम, तो लिखूंगा अंकिता चौहान, तो ये होगा अंकिता चौहान। ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, और ये कंप्यूटर ऐसे बोलता है, और ऐसे ही ब्रेल लिपि होती है, उसके थ्रू पढ़ा जाता है। मेरा अंतिम लक्ष्य आईएएस बनना है। हालांकि जब तक आरएएस में भी मुझे एसडीएम की पोस्ट नहीं मिलेगी, तब तक मैं प्रयास करता रहूँगा। एसडीएम के लिए प्रयास जारी है मेरा। और आईएएस मैंने 2019 वाला दिया था, तो मेरा मेंस में 1 नंबर से अटक गया था, रह गया था। नहीं तो उधर भी प्रयास कर रहा हूँ। 2020 वाला मैंने कोरोना की वजह से आईएएस नहीं दिया था। 2021 की पूरी तैयारी है, मैं ये मेहनत करके दूंगा। ईश्वर की कृपा रही तो आईएएस भी हो सकता है। मेरे परिवार के बारे में मैं बताऊं, मेरा परिवार बहुत गरीब फैमिली से हूं। मैं प्रारंभ में हम झोपड़ी में रहते थे, और उसके बाद हमें बीपीएल से एक मकान मिला था इंदिरा आवास योजना के तहत, और उसमें हम रहने लगे। उसके बाद मेरी नौकरी लगी, तो फिर हमने और प्रयास किया तो बनवा लिए। बाकी बचपन मेरा गरीबी और संघर्ष में गुजरा। मैं बचपन में मेरे पापा के साथ ट्राली भरता था बजरी की खानों में। हमारे गांव के पास जैसे मंगलवा और बहराम का बास और बलवा का बास में खाने हैं बजरी की, वहाँ ट्रैक्टर भरते थे हम लोग। उसके बाद साथ में मैं पढ़ाई भी करता था, और मेरे को थोड़ा थोड़ा दिखता था, तो उसी से मैं काम चलाता था। लेकिन जैसे ही कान बेलिए के झांसे में आया, तो मेरी आंखों की रोशनी पूरी चली गई थी। यही मेरा जीवन का संघर्ष है। हाँ, ये बात भी है कि जब वक्त बुरा होता है तो सब अपने भी दूर होने के रहते हैं। लोग समाज में बहुत बुरा कहते हैं। मुझे भी कहा था कि दिखता नहीं है, इसको गोवर्धन छोड़ दो, वहाँ अंधे भीख मांग सकते हैं, ऐसा कहा। लेकिन उन दिनों बहुत बुरा लगता था। परिवार के मेरे माता पिता ऐसी बातें सुनते थे तो वो रोते थे कि अचानक बच्चा दृष्टिहीन हो गया तो ये क्या करेगा। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छे होने के लिए कोई ना कोई सुराग ज़रूर होता है।
बस हमें वो ढूंढना होता है, वो दीपक किधर है। उसी से सब कुछ हो जाता है।